प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली दो कक्षाओं में हम लोगों ने एक खिलाड़ी की कुछ यादें पाठ के बारे में पढ़ा। आज हम उस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे, पहला प्रश्न है, लेखक बैडमिंटन चैंपियन था, उसे हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली? तो देखेंगे इसका उत्तर यह है कि लेखक बैडमिंटन चैंपियन था, लेकिन जब उसने एक दिन स्कूल ग्राउंड में ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा तो उसे एक प्रेरणा मिली। तो उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के वह हॉकी खेलने लगे और वह हॉकी के ही हो गए। पाठ से में दूसरा प्रश्न है, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे? तो जब भारत ने इंग्लैंड को, ब्रिटेन को 4-0 से हराया तो उनके आंखों में आंसू क्यों थे? उत्तर यह है कि इंग्लैंड का मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वहां इंग्लैंड की क्वीन भी मौजूद थी। उस मैदान में, स्टेडियम में इंग्लैंड की क्वीन भी थी, और जिन्होंने जिस देश ने, ब्रिटेन ने हम पर राज किया, उसी के घर में, ब्रिटेन में ही उन्हें हराना सचमुच में गौरव की बात थी। यही सोचकर सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। और उससे भी बड़ी बात, गर्व का क्षण यह था कि विश्व स्तर पर पहली बार कहीं जनगण मन बजा था। तो लोग भावुक हो चुके थे। सभी भारतीय लोग, वहां पर जितने भी उपस्थित थे, सभी भावुक हो गए और सभी के आंखों में आंसू थे। तीसरा प्रश्न है पार्ट से में, खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है। लेखक ने किस जज्बे की बात की है? यह जज्बा क्यों जरूरी है? जज्बा अर्थात पैशन और एक प्रबल इच्छा। खिलाड़ियों में खेलने की भावना प्रबल होनी आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रबल इच्छा के वह खेल नहीं पाएगा और खेल का स्तर गिर जाएगा। इस तरीके से जो लेखक है, जो केशव दत्त हैं, वो बता रहे हैं कि खेलने की भावना, देश के प्रतिनिधित्व की भावना होनी बहुत ही आवश्यक है। और अगर ऐसा है तो जो जज्बा है वही खिलाड़ियों का जज्बा कहलाएगा, और खिलाड़ियों का जज्बा होने से ही खेल का स्तर ऊंचा उठेगा। देखेंगे अगला प्रश्न है याद करना। तो प्रश्न पहला है इस याद करना के अंतर्गत, लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या करना चाहता है? प्रश्न यह है कि वह लाहौर को याद करना चाहता है। तो लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे, 60 साल के कुछ साल पीछे और पीछे जाकर के उन चीजों को याद करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें अगर अपने 3 साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए तो उसके लिए क्या क्या करोगे? हम भी 3 साल पहले की हिंदी को याद करेंगे। हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के वर्णों को सिखाया गया, फिर हमने उसे याद किया, इसके बाद हिंदी की मात्राएं सीखी। इसे सीखने के लिए हमें हिंदी बोलना, पढ़ना और समझना आ गया। इससे क्या हुआ? हमें हिंदी बोलना, पढ़ना और समझना आ गया। तीसरा प्रश्न है याद करना के अंतर्गत, क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना जरूरी होता है, या सोच समझ के साथ उस पर चर्चा, विचार और उसका आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना जरूरी होता है? तुम्हें जो भी उचित लगे उसे कारण सहित बताओ। किसी पिछली बात को रटा जाना नहीं चाहिए। इसके लिए उस संदर्भ में कही गई बातों को याद जरूर किया जा सकता है, क्योंकि उसके बिना हम पूरी बात नहीं बता सकते। किसी भी विषय पर सोच विचार करने से उस विषय को हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। इसके बाद हम उसे भूल नहीं सकते। तो यह उत्तर हुआ याद करना के अंतर्गत तीसरा प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न, बिखरा हुआ। तीसरा प्रश्न है आपका बिखरा हुआ। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न क,
पता करो कोई सामान, विचार और ध्यान क्यों बिखरता है। अब हमें बताना है कि कोई सामान, विचार और ध्यान क्यों बिखरता है। सामान जब सही जगह पर न रखें, इधर उधर छोड़ दें तो बिखर जाता है, या उसे समेटने का कोई प्रयास न किया जाए, उस पर ध्यान न दिया जाए तो वह बिखर जाता है। दूसरा है विचार। विचार क्यों बिखर जाते हैं हमारे? जब रास्ता न मिले अर्थात सही दिशा में हम न जाएं और हम भटक जाएं तो हमारा विचार भटक जाते हैं। ध्यान क्यों बिखर जाता है, ध्यान क्यों भटक जाता है? ध्यान में कोई हमें परेशान करे या ध्यान के समय कहीं और मन भटक जाए तो हमारा ध्यान भी बिखर जाता है। दूसरा प्रश्न है इसके अंतर्गत, उनके बिखरने से क्या क्या होता है। अब ध्यान, विचार और सामान के बिखरने से क्या होता है। इनके बिखरने से कुछ भी सही नहीं रहता। सामान बिखरने से घर खराब होता है, विचार बिखरने से क्या होता है, मन खराब होता है, और ध्यान बिखरने से मस्तिष्क खराब हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी होने के कारण कैसी मुश्किलों में उलझा होगा। लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उन्हें लाहौर से भागना पड़ा था। घर घर में कोई न कोई ट्रेजेडी हुई थी, सब कुछ पीछे छूट गया था। इस तरीके से सब कुछ पीछे छूट गया था। अब देखेंगे चौथा प्रश्न क्या है, फिल्म और गीत। इस प्रश्न के उत्तर को हम देखेंगे। फिल्मों में दृश्यों के साथ गीत गाए जाते हैं। फिल्म के अतिरिक्त ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जहां उसी के अनुकूल गीत भी गाए बजाए जाते हैं। इस पाठ में भी पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जनगण मन बजा का उल्लेख हुआ है। तुम फिल्मों के कुछ मशहूर गीतों के बोलों की सूची बनाओ जो फिल्मों के दृश्यों के साथ तो गाए ही गए हों, जिन्हें विशेष अवसरों पर भी गाया बजाया जाता हो। तो ऐसे गीतों की सूची बनाना है जो हम गाते हैं। अब बहुत से देशभक्ति गीत जो फिल्मों में हैं और वो विशेष अवसरों पर भी गाए जाते हैं। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उपकार का गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे वतन के लोगों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों। और रघुपति राघव राजा राम। ऐसे गांधी जयंती पे गीत बजाया जाता है। तमाम गीत हैं जो बहुत से अवसरों पर बजाए जाते हैं। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। इस तरीके से तमाम गीत हैं जो अलग अलग विशेष अवसरों पर, राष्ट्रीय पर्वों पर या किसी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में बजाए जाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि खेल कूद। नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें खेलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, उसकी सूची बनाओ। पहला है हॉकी। हॉकी खेलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। हॉकी स्टिक की जरूरत होती है, बॉल की जरूरत होती है, 9 खिलाड़ी 9 प्लेयर्स होने चाहिए, और मैदान होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए, बैट, बॉल, 3 स्टिक स्टंप के लिए, और उन पर रखी गिल्ली, मैदान और खिलाड़ी। यह है मिनिमम चीजों की जरूरत यह है। तीसरा है लॉन टेनिस। तो उसके लिए नेट चाहिए, टेनिस रैकेट चाहिए, क्रिकेट की बॉल चाहिए, टेनिस प्लेग्राउंड चाहिए। चौथा है तैराकी। इसके लिए क्या चाहिए, स्विमिंग ड्रेस चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए। पांचवा है तीरंदाजी। तीरंदाजी के लिए धनुष चाहिए, तीर चाहिए, और टारगेट पॉइंट के लिए चाहिए वो। और कबड्डी के लिए क्या चाहिए, कबड्डी के लिए सिर्फ खिलाड़ी और मैदान की जरूरत होती है। इस तरीके से आपका यह प्रश्न हुआ खेल कूद। अगला प्रश्न देखेंगे, पता लगाओ। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या अंतर
होता है? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या अंतर होता है? देखिए, पहला उत्तर है इसका, क्रिकेट में पूरा मैदान घेरा जाता है, बीच बीच में पिच होती है, जो बीच में होती है पिच होती है। हॉकी में नाप कर मैदान घेरा जाता है, दोनों ओर गोलकीपर होते हैं। फुटबॉल में छोटा ही मैदान होता है, बीच में नेट होता है, दोनों ओर नाप कर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस तरीके से क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी मैदानों में अलग एक विभिन्न स्तर पे जो भी अंतर होता है, फुटबॉल और हॉकी में समान लगभग होता है। 2 गोल होते हैं, गोल पोस्ट होते हैं, और क्रिकेट में पूरा एक मैदान गोल होता है, बीच में पिच होता है। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको मालूम भी होना चाहिए। क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 11 खेलते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी से जुड़े शब्दों की सूची बनाओ। तो क्या होता है? स्टिक होता है, डी होता है, जो डी होता है सर्किल होता है गोल पोस्ट के पास, उसे डी बोलते हैं। गोलकीपर होता है, पेनाल्टी कॉर्नर होता है, पुश होता है, स्कूप होता है, फ्री कॉर्नर होता है, और फ्री हिट वो मिलता है उसमें भी, और तमाम चीजें होती हैं उसमें भी। कॉर्नर होता है, हाफ टाइम होता है, तमाम चीजें हैं। तो इस तरीके से यह प्रश्न आपका पूरा हुआ। अब देखेंगे सातवां प्रश्न क्या है? तुम्हारी बात, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? अपने किसी स्थानीय खेल के नियम, खिलाड़ियों की संख्या और सामान के बारे में बताओ। देखेंगे उत्तर क्या है। अब आपको मालूम है, आपको प्रश्न ये अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आपको कौन सा खेल पसंद है। आपको कौन सा खेल पसंद है, यह प्रश्न है। तो आपको मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्रिकेट में हर टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 1 प्लेयर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। इसमें बीच में पिच होता है, दोनों मैदान के चारों ओर सीमा रेखा होती है, और क्या होता है पिच क्या होता है 22 गज का पिच होता है। ऐसे ही तमाम चीजें आप लिख सकते हैं। दोनों आवश्यकता के अनुसार ओवर में मैचों को बांटा जाता है। मैच को 2 पारियों में बांटा जाता है, और 1 ओवर में 6 बॉल होती है। इस तरीके से बैट्समैन होता है, बॉलर गेंद फेंकता है, गेंद को बैट्समैन मारता है, और इस तरीके से मारने के बाद वो दौड़ता है, और एक बार पूरा पिच नापने पर 22 गज दौड़ने पर 1 रन मिलते हैं। इस तरीके से बहुत ही रोमांचक मैच होता है। दोनों ही टीमों का प्रयास होता है कि वह दिए गए रन को चेज कर लें, अथवा दूसरी टीम प्रयास करती है कि दिए गए रन को वह चेज न कर सके। अब ऐसी कोई सिचुएशन आपको बतानी है। प्रश्न यह है कि अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना के बारे में बताओ जब तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हों, या जब तुम अपना दुख दर्द भूल गए हो। तो उत्तर आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप कक्षा में प्रथम आए तो आपको आपके आंखों में आंसू आ गए, या पिताजी जब आपको स्कूल में हॉस्टल में छोड़ के जाने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, और आप एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो अपने दुख दर्द भूल गए। ऐसी तमाम चीजें लिख सकते हैं आप। ये प्रश्न आपके लिए है। इसके अलावा जब आपकी टीम जीत गई तो आपको लगा चोट, आप दर्द भूल गए। 8वां प्रश्न है खेल और सिनेमा। खेलों पर बनी कुछ फिल्मों के बारे में पता लगाओ। उनमें से कुछ फिल्मों के नामों और उनके दर्शाए गए खेलों के नामों के साथ मिलाकर एक सूची बनाओ। कक्षा में उन फिल्मों के बारे में बातचीत भी करो। ठीक है, तो आप खेलों पे कई सारी फिल्में बनी हैं, उनके कुछ नाम लिखो और लिस्ट बना करके उसके बारे में बातचीत करो। ये प्रश्न है। तो देखेंगे
बहुत सी फिल्में बनी है। लगान बना है, चक दे इंडिया बना है, गोल बना है और ढेर सारी मूवीज बनी है इस पर, खेलों पर। और भाग मिल्खा भाग बना है फिल्म। और इसके अलावा पान सिंह तोमर फिल्म है। अब तमाम फिल्में हैं जो खेलों पर बनी हैं। इनके नाम आपको लिखने हैं, सूची बनानी है। अगला प्रश्न है, जगह जगह के खेल। कुछ खेल कुछ खास जगहों में ही खेले जाते हैं और कुछ खेल प्रचलन के कारण कुछ खास लोगों के द्वारा ही खास स्थानों पर खेले जाते हैं। अब कौन से खेल अंदर खेले जाते हैं उनके बारे में लिखना है, कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं उनके बारे में लिखना है, कौन से खेल अकेले खेले जाते हैं इनके बारे में लिखना है। तो अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? आप कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं अंदर इनसाइड, बैडमिंटन भी इनसाइड खेल सकते हैं, शतरंज भी इनसाइड खेल सकते हैं, क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, कबड्डी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ये सभी गेम जो होते हैं वो मैदान में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं। और कौन से खेल जो आप अकेले खेलते हैं? तैराकी है, भारोत्तोलन है जिसको वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, भार उठाना, मलखम है, मलखम आप जानते हैं जो एक खंबे पर खेला जाता है। और कंप्यूटर गेम जो होते हैं वो आप अकेले खेल सकते हैं। शतरंज भी आप अगर कंप्यूटर से खेलेंगे तो अकेले खेल सकते हैं। इस तरीके से आपका यह अभ्यास प्रश्नों वाला पाठ समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।